हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और डिमांड क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने इंडिफरेंस कर्व देखा था, बजट लाइन देखा था, उसका इक्विलिब्रियम देखा था यानी ऑप्टिमल चॉइस देखा था। ये सारी वीडियो अपन ने कवर कर ली है। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आइकन जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियोस वहाँ पे मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में अपन डिमांड समझने वाले हैं और लॉ ऑफ डिमांड समझने वाले हैं और इसका एक डिमांड कर्व भी अपन कवर करेंगे। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन डिमांड से। तो डिमांड मेनली अपन बात करते हैं एक क्वांटिटी की, मतलब एक परफेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की। तो इसके अंदर अपन क्या कहते हैं कि एक परफेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम में एक पर्सन को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना अगर वो खरीद पा रहा है गिवन प्राइस के अंदर, तो वो क्या है, डिमांड है। ओके, तो देखो, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज, यानी परचेज करना चाहता है और परचेज कर सकता है, मतलब उसके पास इतना पैसा है एट द गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो वो क्या है, डिमांड है। यानी अभी अगर टाइम हो रहा है, जैसे आज मान लो कि अभी जून चल रहा है, ठीक है। जून के अंदर एक पर्सन को एक कार खरीदनी है, उस कार की जो प्राइस है वो गिवन है और वो कार खरीदना चाह रहा है किस पे, ये जो प्राइस है इस प्राइस को देख करके वो कार खरीदना चाहता है और उसकी इच्छा है वो कार खरीदने की। तो ये क्या है, डिमांड है। ठीक है, कि मतलब एक परफेक्ट टाइम पीरियड के अंदर, ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर प्राइस गिवन है और उसकी जो कंज्यूमर की खरीदने की इच्छा है वो है, तो वो क्या है, एक डिमांड है, राइट। और अगर अपन अलग वर्ड में बोले, सिंपल वर्ड्स में बोले, तो डिमांड मीन्स द अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट दैट अ कंज्यूमर डिजायर एंड कैन अफोर्ड टू बाय एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो मतलब एक डिमांड क्या होती है, डिमांड वो होती है कि एक कंज्यूमर की डिजायर है कोई भी प्रोडक्ट खरीदने की और उसकी प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस गिवन है, प्लस कंज्यूमर के पास वो अमाउंट है जिससे वो खरीद सकता है, तो वही क्या है, डिमांड है। ओके, आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट चीज देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड बताता है एक रिलेशनशिप बताता है, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट अपन मान करके चलते हैं। और उससे पहले वाला डिमांड का है एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। बाकी लॉ ऑफ डिमांड पूरे टाइम पीरियड की बात करता है। तो ये क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि अदर थिंग्स जो है वो इक्वल रहेगी, मतलब कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होगी, उसके अलावा कोई और गुड्स के प्रेफरेंस नहीं होगी और कोई ऐसी चीजें नहीं है जो मार्केट में आ जाए जिससे अपन डिमांड कम कर दे, ऐसी चीजें कुछ नहीं होगी। बस इसके अंदर क्या होगा, अगर प्राइस ऑफ अ गुड राइज होती है तो उसकी वजह से क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड क्या होती है, फॉल हो जाती है। यानी अगर प्राइस इंक्रीज हुई तो उससे क्या हुआ, क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, इसने ये बोला। और उसके अलावा एज द प्राइस फॉल, अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, क्वांटिटी डिमांड राइजेस। क्लियर, ये इन्होंने बताया है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, अगर प्राइस राइज होती है तो क्वांटिटी डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इन शॉर्ट में अपन ये कहते हैं, इसके अंदर क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में, कि अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम हो जाती है, दूसरी चीज कम होती है तो एक चीज बढ़ जाती है। ये अपन को बताया जाता है किसके अंदर, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड का कर्व। ये क्या है, डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व ये शो करता है, इधर देखो, जैसे अपन ने यहाँ पे ले लिया प्राइस और यहाँ पे ले लिया अपन ने क्वांटिटी, ये हो गया जीरो। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जैसे अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पे प्राइस क्या है, 5 रुपीज़ प्राइस है और अपन क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं 2 की। अब अगर प्राइस कम हो जाती है, प्राइस कम होकर के कितनी हो जाती है, मान लो 4 हो जाती है, तो अब अपन किसी भी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं 3, क्योंकि प्राइस कम हुई तो अपन ने बढ़ा दी। और अगर और कम हो जाती है तो अपन ने और भी डिमांड बढ़ा दी। और अगर इसी का ही उल्टा लेके, पहले प्राइस 3 थी अब 4 हो गई, तो अपन ने क्या किया, पहले 3 पे जब अपन 4 क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे, अब 4 पे अपन 3 क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं, तो यानी अपन ने क्वांटिटी कम कर दी। तो यही बताता है लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड कर्व। समझ में आ गया, डिमांड क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर जो भी प्राइस है उस पर अगर कोई भी कंज्यूमर कोई चीज़ खरीदना चाहता है, उसको अफोर्ड कर सकता है, तो वो क्या है, डिमांड है, यानी क्वांटिटी डिमांड है। उसके अलावा अगर आप लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो ये एक रिलेशनशिप शो करता है, इनवर्स रिलेशनशिप, किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में। अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी घटती है, प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। फिर उसके बाद अपने डिमांड कर्व देखा, डिमांड कर्व यही चीज शो करता है एज ए कर्व के फॉर्म में। क्लियर, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी डिमांड पे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।